a complex tissue. Xylem tissue is a complex tissue and consists of xylem vessel. So xylem tissue is a complex tissue and consists of xylem vessels, tracheids, sclerenchyma cells and parenchyma cells. बच्चे चार किस्म के टिश्यूज है जाइलम के अंदर क्योंकि जाइलम खुद एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. So one by one, let's discuss about the xylem vessel first. Xylem vessels are made up of a group of aligned dead cells. आपस में एक एक एलिमेंट अलाइन होता है जिससे ट्यूब बनता है. Called xylem elements, having no nucleus, no cytoplasm, and even no end-to-end cross walls to provide an empty lumen for a continuous mass flow of water and dissolved ions. In addition, these vessels even contain thick lignified walls to prevent their collapsing, not only providing support to xylem vessels, but to the whole plant body. ये आप कल पढ़ चुके थे कि ना सिर्फ वाटर की ट्रांसपोर्टेशन आसानी से होगी बल्कि प्लांट की बॉडी को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. Lignin is a very hard, strong substance which is impermeable to water. Like wood is made up of xylem and gets its strength from lignin. तो ये जो wood होता है, जो सेंट्रल लकड़ी होती है स्टेम के अंदर, जो सेंट्रल wood होता है वो इसलिए तो हार्ड होता है क्योंकि उसके अंदर lignin के डिपॉजिट्स होते हैं. As lignin builds up around the cell, the contents of the cell die, leaving a completely empty space or lumen inside. Inside. So lignin depositions are of two types. Annular, कल मैंने बताया था आप लोगों को, जिसमें rings होते हैं, in which the vessels have complete ring, lignin rings at regular intervals. And दूसरा क्या है? Spiral. So spiral, in which there is a continuous lignin deposits in spiral form. और एक था pitted जो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था. So since the walls are lignified, impermeable to water, since the walls are lignified, that is impermeable to water, thus there are some unlignified parts in the xylem vessels called pits. तो जहां lignin नहीं होती उनको हम pits कहते हैं, which allows water to move sideway, यानी sideway transportation, horizontal transportation, as well as sideway as well as to the adjacent cells. यानी कि आगे ये एक दूसरे को साइडवे ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं वर्टिकल के साथ साथ. ये एक डायग्राम आपके सामने आ रहा है, प्लीज फोकस कीजिएगा. मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं. दिस इज स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ lignin. तो यहाँ lignin है, बाकी जगह पे नहीं है. और ये आप एक हॉलो वेसल देख रहे हैं जिसके अंदर ये एंड क्रॉस एंड वॉल जहां से डिसअपियर हुए हैं वो जगह आप देख सकते हैं. कंप्लीटली हॉलो ल्यूमेन है. और अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको यूं नजर आएगा, ये इसका कटा हुआ हिस्सा जिसको हम ऊपर से देख रहे होते हैं. इसी तरह ये दो तरह के जाइलम वेसल जो आपस में पैरेलल लगे हुए हैं, आप अगर गौर से देखें तो एक के अंदर कौन सी अरेंजमेंट है, रिंग्स है, और एक के अंदर स्पाइरल है. इनके दरमियान देखो ये पिट्स आमने सामने आ रहे हैं, तो इसमें साइड वे ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है. तो ये स्पाइरल lignin है, ये एन्युलर lignin है, दोनों पैरेलल जा रहे हैं और इसकी वजह से इसके अंदर ये मौजूद. बराबर में कौन से है, बाकी सेल्स हैं जो कि पैक सेल्स होते हैं, पेरिसाइकल वगैरह के सेल्स है. सो यू कैन सी दिस टू लेयर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स. एंड नाउ द नेक्स्ट टिश्यू बेटा इज ट्रैकीड्स. ट्रैकीड्स का स्ट्रक्चर इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है. Tracheids are structurally same as xylem vessel, but have small diameter. पहला डिफरेंस क्या आएगा, ट्रैकीड का डायमीटर कम होगा. मैं पहले आपको ट्रैकीड का डायग्राम दिखा देता हूँ. ये देखिएगा, ये है ट्रैकीड. तो देखिएगा एक तो ट्रैकीड की एंड जो है वो क्लोज्ड है, जबकि वेसल के एंड ओपन होते हैं. देखो ये वेसल है, ये जो पिंक कलर में नजर आ रहे हैं ये वेसिकल है. तो इसके एंड्स बिल्कुल ओपन है, एक वेसल एलिमेंट, दूसरा, तीसरा. और ट्रैकीड को अगर आप देखें तो ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, जैसा आपको यहाँ नजर आ रहा है. मतलब इसके ऊपर एक और होगा, इसके ऊपर एक और होगा. देखिए इसके जो शार्प एंड है ना, ये कनेक्टेड नहीं होंगे, बल्कि इसके ऊपर यूं यूं ओवरलैप होगा इसके ऊपर. बाकायदा इसको कवर अप करेंगे. असल में मेरा टैबलेट अगर कनेक्ट होता तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करता. वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट द टैबलेट एज वेल सो दैट आई हैव टू कंस्ट्रक्ट द डायग्राम एज वेल. एनीवे, आप इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में आएंगे तो इसको मजीद एक्सप्लेन कर लेंगे. तो ट्रैकीड के ऊपर एक ट्रैकीड, दूसरा, तीसरा, चौथा अटैच होते हैं. ये देखो ये ट्रैकीड्स एक दूसरे के ऊपर क्रॉस स्टैगर्ड एंड्स होते हैं, स्टैगर्ड
बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आप देख सकते हैं, इस तरह फिटेड है, अपोजिट साइड में भी हो सकते हैं, और ये हमारे पास जो है वेसल एलिमेंट है। तो ये अगर जाइलम बंडल आप देखें तो इसमें ट्रैकीड्स और वेसल्स आपस में पैरेलल जा रहे हैं। ये जो रेड वाले नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये वेसल है, और इसके बराबर में ये वाले जो है ये ट्रैकीड्स है। तो यार ये ऐसे बन गया क्या? तो ये इसकी अरेंजमेंट हो गई। अब ट्रैकीड्स के मुतालिक की पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बेटा? हम ये कहेंगे कि एक तो ट्रैकीड का डायामीटर कम है, पहला डिफरेंस। ट्रैकीड का डायमीटर वेसल के मुकाबले में कम होगा, वेसल का डायमीटर ज्यादा होगा, ट्रैकीड का कम होगा। तो जब डायमीटर कम होगा तो हम ये कहेंगे कि वेसल ज्यादा वाटर लेके जाएगा, ट्रैकीड कम वाटर लेके जाएगा, अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में। तीसरी बात ये हो सकती है कि हम कहेंगे कि लेग्नीन के जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, वो वेसल्स के ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं, ट्रैकीड के ऊपर कम होते हैं। इसका मतलब है ट्रैकीड इतना ज्यादा लेग्निफाइड नहीं है जितना वेसल लेग्निफाइड है। 3 डिफरेंसेस हो गए। अच्छा, चौथा डिफरेंस जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप वेसल्स एलिमेंट्स के एंड देखें, किनारे देखें, तो वो कंप्लीटली ओपन है, जबकि ट्रैकीड के किनारे क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। तो फिर आप ये कहोगे कि एक ट्रैकीड से दूसरी ट्रैकीड में वाटर कैसे जा रहा है? असल में इसके एंड पे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जो कि एक ट्रैकीड से दूसरी ट्रैकीड में वाटर जा रहा होता है थ्रू दीस पोर्स। क्योंकि एंड जो होता है इसका, जहाँ किनारा खत्म होता है इसका, इसमें बारीक बारीक पोर्स होते हैं, जिससे चीजें इसके टिपिकल साइड से बाहर लीक आउट हो सकते हैं। तो ट्रैकीड और का आपने पढ़ा, tracheids are structurally same as xylem vessel but have smaller diameter than xylem vessels, and it is difficult to distinguish between tracheids and xylem vessels in cross section of stem. अगर आप इनका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो बड़ी मुश्किल से पता चलता है कि कौन सा ट्रैकीड है और कौन सा वेसल है, पता नहीं चलता। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं तो उस पर पता चल जाता है। जैसे कि अभी आप ये देख रहे थे, ये लॉन्गिट्यूडनल था, ये वाला, ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो उसमें पता चल जाता है, देखो ये वेसल है, ये ट्रैकीड्स है। लेकिन अगर आप ऊपर से काट के देखते हैं तो पता नहीं चलता, क्योंकि इसका एंड और इसका एंड दोनों को अगर मैं यहाँ सेंटर से काट के दिखाऊंगा तो कुछ खास पता नहीं चलता। इसलिए वो यहाँ कह रहे हैं tracheids are structurally same as xylem vessels but have smaller diameter than xylem vessels, and it's difficult to distinguish between tracheids and xylem vessels in cross section of stem. In longitudinal section अगर आप देखते हैं, they show presence of end to end cross wall. देखो बेटा, end to end cross wall किसमें होंगे? ट्रैकीड्स के अंदर end to end cross walls मौजूद होते हैं, जबकि वेसल में नहीं होते। Showing tapered ends. Tapered ends का मतलब क्या होते हैं? किनारे नैरो और सेंटर मिडल जो है वो थिक। ये देखिएगा, टैपर्ड, दोनों एंड्स टैपर्ड है, नैरो, और मिडिल पार्ट अगर आप देखिए तो वो थिक है, वो थिक है। सही है? समझ रहे हो बेटा? यस सर। चले, कोई क्वेश्चन तो पूछ लिया करें प्लीज। राइट नाउ लुक एट दिस, आगे क्या कह रहे हैं? ट्रैकीज, देयर फंक्शन इज आल्सो सेम एज जाइलम वेसल। बेटा फंक्शन वाइज दोनों सेम है। जाइलम का काम क्या था? वाटर और मिनरल को आराम से ऊपर ट्रांसपोर्ट करना। ट्रैकीड का काम भी क्या है? जाइलम वेसल को ऊपर ट्रांसपोर्ट करना। वेसल का ये काम भी था कि उसके अंदर लेग्निन थी तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। ट्रैकीड का भी यही काम है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दोनों के फंक्शन सेम है, सिर्फ कुछ स्ट्रक्चरल वाइज फर्क है। एक का डायमीटर ज्यादा है, एक का डायमीटर कम है, एक के अंदर लेग्निन ज्यादा है, एक के अंदर लेग्निन कम है। ठीक है, एक के वॉल्स ओपन है, एक के वॉल्स क्लोज हैं, लेकिन उसके अंदर पोर्स है जिससे वाटर की फ्लो होती है। तो ये 3 बड़े डिफरेंसेस आप इनके अंदर देख सकते हैं। और एक और डिफरेंस जो हमें शायद हाईलाइट कर देनी चाहिए, वो ये है कि वेसल का जो डायामीटर है वो ट्रैकीड के मुकाबले में ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा वाटर लेके जा रहा होता है। तो एक बार फिर बता देता हूँ, एंड ओपन एंड्स, क्लोज एंड्स, एक के एंड्स ओपन है, एक के एंड्स क्लोज है, एक के अंदर लेग्निन ज्यादा है, एक के अंदर लेग्निन कम है, एक का डायमीटर ज्यादा है, एक का डायमीटर कम है, एक वाटर ज्यादा अपर लेके एक पानी कम लेके जा रहे हैं, और दोनों आपस में एक साथ पैरेलल जा रहे होते हैं, जाइलम के दोनों टिश्यूज हैं। अच्छा, ये भी डेड सेल्स है, देखो आगे लिखा है
as they have to transport water in ion. They even provide mechanical support due to their lignified walls, but they are also dead because they are also hollow. They do not have any protoplasm. ठीक? Next one, sclerenchyma. These cells are dead. These cells are dead with thick lignified walls, also called fibers. Also called fibers. अच्छा, ये फाइबर सेल्स होते हैं और ये भी कंप्लीटली डेड होते हैं और इसके अंदर बहुत सारा लेग्निन इस तरह होता है कि न सिर्फ सेल के वॉल के अंदर लेग्निन होता है बल्कि सेल्स के अंदर भी पूरा लेग्निन भर जाता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सिर्फ सेल वॉल में लेग्निन नहीं था बल्कि पूरी सेल के अंदर भी लेग्निन भर जाता है. तो इसका मतलब इससे डेड हो जाता है पूरा सेल. इसके अंदर ल्यूमिन नहीं होता, पूरा ल्यूमिन ऑक्युपाइड हो जाता है. इसलिए कहते हैं दे डू नॉट परफॉर्म ट्रांसपोर्ट एक्शन but only provide support to the xylem and hence the plant. सिर्फ support के अंदर काम आ सकता है क्योंकि इसकी transportation नहीं हो सकती. They are usually present at the outer edge of the vascular bundle. यही वजह होती है कि ये बीच में नहीं हो सकते, vascular bundle के बाहर लगे होंगे क्योंकि अगर ये बीच में आ जाएंगे तो फिर इसकी वजह से साइड वे ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं होगी. साइड वे क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये तो कंप्लीटली क्लोज्ड है, इसके अंदर तो ल्यूमेन ही नहीं है, तो काहे की पिट्स और कहाँ की ट्रांसपोर्टेशन साइड वाइज फिर पॉसिबल नहीं होगा. इसलिए ये बाहर की तरफ से लगे होते हैं और पूरे जाइलम वेसल को टाई करके रखते हैं. एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ. ये देखिए जो आपको नजर आ रहा है ये वाला सेल, ये जाइलम फाइबर है यानी स्क्लेरेंकाइमा है जो कि अंदर की तरफ हमको डार्क कलर नजर आ रहा है. ये पूरा लेग्निन से भरा हुआ है और एक डेड सेल है. तो अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखिए ऊपर से ये पैरेन्काइमा सेल्स है जो लिविंग सेल्स है. तो पैरेन्काइमा सेल लिविंग सेल्स होती हैं और ये भी जाइलम सेल्स का पार्ट है और इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये लिविंग सेल्स है. तो ये लिविंग सेल्स जो है ये किसके बीच में होते हैं? इस पूरे स्टक के बीच में होते हैं. आपको डायग्राम दिखा देता हूँ. अगर आप यहाँ देखते हैं तो इनके बीच में ये सारे सेल्स लगे होते हैं जो इनको आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, लिविंग सेल्स. ये देख सकते हैं. और ये पैरेन्काइमा सेल का फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ वाटर. यानी जब जाइलम से पानी ऊपर जा रहा होता है तो कुछ पानी पिट्स के थ्रू लीक होता है और वो वाटर कहाँ स्टोर होता है? इन पैरेन्काइमा सेल के अंदर स्टोर होता है जो कि बाद में डिस्ट्रीब्यूट होता है सराउंडिंग सेल्स को, जैसे कि एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है. तो उन सराउंडिंग सेल्स को पानी कौन दे रहा होता है? ये पैरेन्काइमा सेल्स दे रहे होते हैं. तो यहाँ इनका फंक्शन लिखा हुआ है. Parenchyma cells. These are living cells in xylem tissues made up of unlignified thin cellulose. इसमें lignin नहीं होता. These are living cells in xylem tissue made up of unlignified thin cellulose walls only. They have comparatively larger vacuole and have other vital organelles. They have comparatively larger vacuole and have other vital organelles. They also have small air spaces in between them for gases exchange. They also have small air spaces between them for gases exchange in living cells. Their main function is storage as they store organic and inorganic substances. They are the most abundant cells present in plants. Example of parenchyma cells are cortex, epidermis, etc. ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं. तो बेटा यहाँ तक क्लियर है. जाइलम टिश्यू आपने पढ़ लिया, चारों टिश्यूज. इसमें कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछिएगा ताकि फिर मैं आगे जा सकूं. यस बेटा. जी जहांजीब. सर क्लियर है. बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, फाइन. तो अब अगले टिश्यू की तरफ हम मूव करते हैं एंड दैट टिश्यू इज द फ्लोएम. तो फ्लोएम के अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं? Phloem tissue. Phloem is another complex tissue consists of sieve tube, phloem parenchyma cells and companion cells. इसके अंदर भी 3 टिश्यू है. कौन कौन से हैं? sieve tube है, phloem parenchyma cells है and companion cells है. मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं आपको जरा एक डायग्राम दिखा दूं sieve tube का और companion cells का, फिर हम आगे मूव करेंगे पैराग्राफ को पढ़ते हुए. ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा. मैं जरा स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपके साथ डायग्राम शेयर करना चाह रहा हूँ
जिसमें सीव ट्यूब कहीं बनी हुई हो, क्योंकि यहाँ पे सीव ट्यूब का डायग्राम नहीं है। थैंक यू। जी बेटा प्लीज, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, जरा चेक कीजिएगा, आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा, ये देखिए, ये एक कंपेनियन सेल्स के डिफरेंट डायग्राम्स मैंने नेट पे चेक कर रहा था कि आपको एक क्लियर पिक्चर दिखा दूं। सो यहाँ मैं एक इसको मैं थोड़ा क्लिक करके दिखा देता हूँ। नेट शायद बंद है। आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये शायद कोई इशू है नेट का, चल नहीं रहा। स्क्रीन शेयरिंग चल रही है, बंद हो गई? सर बंद हो गई। बंद हो गई। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ठीक है। भाई आजा, भाई आजा। ठीक। राइट स्टूडेंट्स, प्लीज ना फोकस कीजिएगा एक बार फिर, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। Here we go now. स्क्रीन नजर आ गया मेरा? कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। अच्छा, ये डायग्राम जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ गौर से देखिएगा, ये आपको नजर आ रहा है कि एक फ्लोएम का ट्यूब है, और इसमें ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है सीव एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है, यहाँ से लेके
यहाँ तक कि एक सीव एलिमेंट है और ये बहुत सारे रिपीट होंगे और जब ये पूरा जुड़ेंगे तो इसको हम कहेंगे सीव ट्यूब। सीव ट्यूब, तो सीव ट्यूब एलिमेंट यहाँ लिखा है क्योंकि ये एक की बात कर रहे हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट ऊपर नीचे जुड़े होते हैं, अगर आप देखिए नीचे भी एक कनेक्टेड है, ऊपर भी एक कनेक्टेड है, कंटिन्यूअस है ये। लेकिन जाइलम वेसल्स के अनलाइक, वेसल में क्या होते हैं, यहाँ कंप्लीट हॉलो होता था, यहाँ एक डिस्क लगा हुआ है, बाकायदा एक डिस्क लगा हुआ है। और जिस तरह के शावर का डिस्क लगा होता है, हम शावर लेते हैं ना, उसका डिस्क, उसके अंदर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, तो स्ट्रीक ऑफ वाटर आ रहा होता है, तो इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं और इस पोर के थ्रू क्या होता है, नीचे फूड यानी ऊपर से जो फूड होता है वो इसके थ्रू आ रहा होता है। तो एक तो आप ये बात याद रखें कि ये जो सीव एलिमेंट होता है ये असल में एक सेल है और ये एक डीजेनरेटिव सेल है। बेटा डीजेनरेटिव सेल का मतलब क्या होता है? डीजेनरेटिव सेल का मतलब ये होता है कि इस सेल के अंदर न तो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है इस सेल के अंदर, बराबर वाले की बात नहीं कर रहा, बराबर वाला कंपेनियन सेल है, इस सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, नो न्यूक्लियस, नो राइबोसोम, नो वैक्यूल, नो क्लोरोप्लास्ट। चार चीजें मैंने मेंशन की, न्यूक्लियस भी नहीं है, राइबोसोम भी नहीं है, वैक्यूल भी नहीं है, और चौथी चीज क्या बताई मैंने आपको, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है। तो इसका मतलब है फिर कि ये जिंदा कैसे है? ये जिंदा ऐसे है कि इस सेल को सपोर्ट कर रहा है बराबर में एक और सेल जिसका नाम है कंपेनियन सेल। तो थोड़ा सा इसकी लेबलिंग पहले समझ लें। ये जो बीच में प्लेट होती है और जिसमें पोर्स है, इसको कहते हैं सीव प्लेट। सेक्शन व्यू अगर आप देखे नजर आ रहा है, और यहाँ से किसी पूरा दिखाया है कि कैसे होता है, थोड़ा घुमा के दिखाया है पूरा, हालांकि ऐसे प्लेट होती है, पूरी डिस्क लगी होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर इन्होंने लिखा है भी वैक्यूल, ये इन्होंने बिल्कुल गलत लिखा है, यहाँ कोई वैक्यूल नहीं होता इस डायग्राम के अंदर, इट्स रॉन्ग डिस्क्रिप्शन, क्योंकि यूजुअली इस सेल के अंदर वैक्यूल नहीं होता, एब्सेंट होता है। देन पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, ये इसका साइटोप्लाज्म है जो एक साइड पे होता है, बहुत ही बारीक साइटोप्लाज्म है, और ये इस पूरी को हम कहेंगे सीव एलिमेंट। तो बहुत सारे सीव एलिमेंट आपस में जुड़ के क्या बना रहे होते हैं, सीव ट्यूब। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या हुई, की पॉइंट्स क्या हुए, मैं आपको इसका एक और व्यू भी दिखा देता हूं। अगर आप देखें, ये इसका व्यू देखिएगा, तो इसमें भी उन्होंने दिखाया हुआ है, देखो सीव प्लेट ऊपर नजर आ रही है। तो बहुत सारे व्यूज है, आप ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा, ये अंदर जो नजर आ रहा है ये सीव एलिमेंट है, ये प्लेट लगी हुई है इसके अंदर, ये बराबर के सेल्स है, कौन से वाले, कंपेनियन सेल जो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं व्यूज, तो ये कंपेनियन सेल लगे हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि पूरा क्या है, फ्लोएम का, ये पूरा फ्लोएम है, इसके अंदर से सीव ट्यूब को शो किया हुआ है। इसी तरह आप यहाँ इस डायग्राम को देख सकते हैं, तो ये पूरा इसके अंदर डिस्क देख सकते हैं, डिस्क के थ्रू फूड जा रहा होता है, क्योंकि इसमें पोर ना होते तो फिर तो फूड नहीं जा सकता था। जहां से मुझे ये बता सकते हो, तो आपको क्या लगता है कि इस सीव प्लेट के क्या फंक्शन हो सकते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस सीव प्लेट, क्या कह रहे हैं आपका जहन, क्या हो सकता है? सर इम्प्योरिटीज, दूसरे आयंस जो अननेसेसरी है उनको सीव आउट करना। शाबाश, वेरी गुड। यानी खास तौर पे अगर कोई फंगस हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो कि आना चाहे, तो उसको ये रोकेगा, उसको ये फिल्टर करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नहीं आ सकती। यहाँ से थोड़ा सा इशू आ रहा है, आई डोंट नो क्या इशू है। चलिए, एक तो फंक्शन आपने बता दिया, दूसरा क्या फंक्शन हो सकता है, कोई दूसरा फंक्शन जो आपको जहन में हो कि ये भी हो सकता है कोई फंक्शन दूसरा? सर वन वे पैसेज प्रोवाइड करने के लिए, जिस तरह हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में वन वे वॉल्व्स पढ़ते थे, इस तरह इस टाइप का कोई फंक्शन हो सकता है। ठीक है, हाँ, कुछ ना कुछ हद तक तो आप कह सकते हैं कि फूड का जो स्पीड है उसको रेगुलेट करेगा। एक तो फूड बहुत ज्यादा तेजी से ना जाए और एक बहुत ज्यादा स्लो ना जाए, इसकी स्पीड को रेगुलेट करेगा, चेक एंड बैलेंस करेगा इसके ऊपर, ये बात भी कुछ ना कुछ हद तक ठीक है। एक और बात जो मैं आपको बताऊं, और मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं, फिर आप बता देना। ये जो सीव ट्यूब होता है, ये नॉन लेग्निफाइड होता है, मतलब इसके अंदर लेग्नीन नहीं होता। तो जब लेग्नीन नहीं होगा तो आपके ख्याल में क्या फंक्शन हो सकता है फिर इस सीव प्लेट का? सर उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि हमारे ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज के रिंग्स लगे होते हैं ना,
ट्रैकिया जो होती है हमारी लंग्स ब्रीथिंग सिस्टम में, तो उसमें आप देखिए वक्फे वक्फे से सी शेप कार्टिलेज लगे होते हैं ताकि वो कोलैप्स ना हो। तो चूंकि इसमें लैग्निन नहीं है, ये देखिएगा आपका डायग्राम आपके सामने नजर आ रहा होगा, ये प्लेट्स आप देख सकते हैं जो लगी हुई है। तो ये एक तरह वक्फे वक्फे से इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसके वॉल के अंदर लैग्निन नहीं है, तो इतना बड़ा ट्री है और उसके अंदर इतने लंबे लंबे ट्यूब्स है, तो वो अपने आप को सर्वाइव कैसे करेंगे, अपनी पोजीशन को मेंटेन कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक सपोर्ट या स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं ये डिस्क। और दूसरा आपने कहा कि ये फिल्टर करते हैं किसी चीज को, फंगस वगैरह को या किसी बैक्टीरिया को, ताकि वो यहाँ से पास ना हो। और तीसरी चीज रेगुलेट करना स्पीड को, क्योंकि ये फूड जब यहाँ से यहाँ गुजरेगा तो पूरा बल्क में नहीं आएगा, बल्कि स्प्रिंकलिंग होगी उसकी। और हम ये देखेंगे कि अगर आगे इसकी जरूरत है तो फूड फास्ट होगी, नहीं है तो स्लो जाएगी। एक इसके अंदर यूनिक बात और बता दूं कि ये जो पोर्स होते हैं ये अपना डायमीटर चेंज करते रहते हैं, कभी ये बहुत नैरो हो जाएंगे, कभी ज्यादा वाइडर होंगे। अब आप ये कहोगे सर ये कैसे होगा, क्या इसके अंदर कोई मसल होते हैं? मसल तो नहीं होती, ये तो प्लांट है। असल में होता ये है कि इनके अंदर फाइबर्स बनते हैं। कौन से फाइबर? स्क्लेरेंकाइमा जो अपने जाइलम में पड़े थे वो डेड डेड होते हैं। तो वो डेड डिपॉजिट्स यहाँ बनती है, जब डिपॉजिट ज्यादा हो जाएगी तो ये नैरो हो जाएगा, फिर ये डिपॉजिट खुद डिसॉल्व होता है। तो इसका मतलब है अगर ये वाइडन होगी तो फूड नीचे ज्यादा जाएगा, इस तरह ऊपर भी जाएगा। और अगर ये ज्यादा नैरो हो जाएंगे तो फूड कम जाएगा। इसका मतलब ये रेगुलेट करते हैं फूड की स्पीड को भी, एक। इसके अलावा ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, दो। इसी तरह ये फिल्टर भी करता है नॉन नेसेसरी या अननेसेसरी चीजों को, कि वो आगे ना जा सके। आर यू गेटिंग नाउ? यस सर। ठीक है। एक और बात भी बता दूं कि ये तो हो गई इसकी फंक्शन, किसकी सीव प्लेट के, इस पे सवाल पेपर में आते हैं कि सीव प्लेट के फंक्शन क्या है। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि जो सीव ट्यूब होती है या सीव जो फ्लोएम का पार्ट है सीव ट्यूब, ये डी जनरेटिव होता है। डी जनरेटिव का मतलब है ये आधा जिंदा होता है आधा जिंदा नहीं। क्यों जिंदा? इसलिए है क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म तो मौजूद है। जिंदा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, न्यूक्लियस नहीं है, सॉरी। जिंदा इसलिए कि इसमें साइटोप्लाज्म है। और हम कहेंगे डी जनरेटिव इसलिए कि इसमें बहुत सारी चीजें गायब है, न न्यूक्लियस है, न राइबोसोम है, न क्लोरोप्लास्ट है, न वैक्यूल है। तो फिर हम कहेंगे ये कैसे जिंदा है? ऐसे जिंदा है क्योंकि इसके बराबर में एक और सेल इसको सपोर्ट कर रहा होता है, इसका साइटोप्लाज्म इसके साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होता है। तो जाहिर सी बात है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अगर ये कनेक्टेड है तो इनकी चीजें, इनके माइटोकॉन्ड्रिया, इनके क्लोरोप्लास्ट इस साइटोप्लाज्म को हेल्प कर रहा होता है। जब दोनों का साइटोप्लाज्म मिल गया, यानी अगर फॉर एग्जांपल दो पड़ोसी हैं, इनके बीच में दीवार है, लेकिन एक पड़ोसी के घर में कुछ भी नहीं है, खाना पीना कुछ भी नहीं है, भूखे हैं, और दूसरी तरफ खाना पक रहा है। अगर उस दीवार के अंदर होल की जाए तो उस होल के थ्रू वो एक दूसरे को खाना दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और वो होल क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा है। तो इनके न्यूक्लियाई, इनके राइबोसोम के प्रोडक्ट्स इसमें आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं। खुद ये सेल जो है वो चीजों को मेंटेन नहीं कर पाता, ना तो ये प्रोटीन बना सकता है क्योंकि इसके अंदर डीएनए भी नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, और राइबोसोम भी नहीं है। तो ये इसके प्रोटीन पे और इसकी डीएनए पे डिपेंडेंट होता है। इन सेल्स को कहते हैं कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स का सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन चैनल्स होते हैं। इसका मैं बताऊंगा कि इन प्रोटीन चैनल का क्या फंक्शन है, क्या इंपॉर्टेंट रोल ये प्रोटीन चैनल प्ले करते हैं। इसको मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं फोकस कर रहा हूँ किस चीज के ऊपर, फ्लोएम के ऊपर। तो अब आप मुझे बताएं कि आपने फ्लोएम के अंदर दो टिश्यूज पढ़े, एक आपने पढ़ा सीव एलिमेंट, एक आपने पढ़ा कंपेनियन सेल। अलिशबा जी बेटा। सर आपने जो सी प्लेट के बारे में, जिसके पोर्स के बारे में बताया था, वो आप बता दोबारा, मुझे समझ नहीं आया। मैंने ये कहा था बेटा कि ये जो पोर्स होते हैं, जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर रिंग्स ऑफ मसल होते हैं ना, और किसी पोर को ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं, इसी तरह ये भी पोर्स ओपन और क्लोज हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर डिपॉजिट बनते हैं। अगर डिपॉजिट ज्यादा होंगे तो ये नैरो हो जाएगा, अगर डिपॉजिट कम होंगे तो ये वाइडन हो जाएगा। जैसे किसी चीज के अंदर अगर आप प्लाक जमा कराते हैं, कोई स्टफ जमा कराते हैं, और वो जो चीज इसके अंदर जमा होती है वो एक किस्म की फाइबर होती है, बनते हैं, तो उसकी वजह से ये नैरो होते हैं। अब इसके अगर ये नैरो और वाइडन होगा तो इससे फूड, अगर वाइडन होगा तो ज्यादा फूड जाएगा, नैरो होगा तो फूड स्प्रिंकलिंग होगा, प्रेशर ज्यादा होगा लेकिन कम फूड जाएगा। मैं ये कह रहा था अलिशबा, आर यू गेटिंग?
जी सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ जाइलम। अब जाइलम के अंदर भी पैरेन्काइमा, सॉरी फ्लोएम के अंदर भी पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। जैसे जाइलम के अंदर पैरेन्काइमा था, इसी तरह फ्लोएम के अंदर भी पैरेन्काइमा सेल्स होंगे। और इन पैरेन्काइमा सेल का काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जाइलम के पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन था? स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और यहाँ के पैरेन्काइमा का क्या काम होता है? स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप देखें, आपको मेरा स्क्रीन अगर नजर आ रहा हो, तो यहाँ पे भी एक डायग्राम आप देख सकते हैं। अगर ये खुल जाता है तो वेरी गुड। एनीवे, खैर ये नजर नहीं आया यहाँ पे। सॉरी, शायद यहाँ पे आ रहा है। ये है, इस डायग्राम को देखिएगा। ये देखिए, ये क्या है? वेसल है पूरा। ये क्या है? वेसल है। ये देखिएगा क्या है? ट्रैकीड है। दोनों बराबर में मैंने दिखाए हैं आपको। ट्रैकीड के ऊपर लैग्निन लेकिन कम है, इसके ऊपर लैग्निन बहुत ज्यादा है, पिट्स भी ज्यादा है। देखो ये पिट्स दिखाए गए हैं। ये भी, ये ट्रैकीड है। ये इन्होंने वेसल शो किया, लेकिन अच्छा इन्होंने ये वेसल को ही शो किया है, लेकिन वेसल्स का एक और व्यू से शो किया है। तो ये इन्होंने ट्रैकिड को नैरो शो किया हुआ है, और ये इन्होंने सीव प्लेट शो किया है, जो आपने अभी फ्लोएम के अंदर पढ़ रहे थे। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। तो ये इसका एक डायग्राम व्यू था मेरे पास। तो चले, ये तो हो गई एक डिस्कशन हमारी। मैं थोड़ा सा आपको वापस नोट्स की तरफ लेके जा रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, इसको थोड़ा सा बस फिर क्लोज कर रहे हैं, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर क्लोज कर लेते हैं। Sieve tube. These are made up of group of aligned living cells termed as sieve tube elements. They do not have nucleus, ribosomes, vacuoles, and other vital organelles. However, they have peripheral cytoplasm with very few organelles like mitochondria. This provides somewhat empty lumen for continuous mass flow of organic food solution. Their walls are not lignified since they have end-to-end cross walls which modifies to become sieve plates with sieve pores, providing not only support but also allow food solution to pass through sieve pores with a relatively slow speed than the fast mass flow in xylem vessel. जिस तरह xylem के अंदर बहुत तेज ट्रांसपोर्टेशन होती है क्योंकि वो completely hollow होते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा slow होता है, इतना fast speed नहीं होता. This maintains the pressure gradient in phloem. अच्छा, companion cells क्या होते हैं? Every sieve tube is supported by at least one cell adjacent, so it's called companion cells. These companion cells are normal living cells with every vital organelles, especially ribosomes and mitochondria. However, the chloroplast remains absent. They are smaller in diameter than sieve tube. They also have many plasmodesmata to connect the cytoplasmic stream with the sieve tube element. Their main function is to help sieve tube in translocating organic food due to continuous cytoplasmic connection between the two cells, and also give support to sieve tube with the required protein, ATP, etc. So these are all discussion about this topic. Tomorrow, inshallah, we will discuss, and you will be informed. Tomorrow we have two classes actually. I have some space for you people, and a class हम बेटा लेंगे inshallah from I think it's from 10 to 11, और दूसरी क्लास हमारी होगी from 12 to 1, जो कि आप जानते हैं रेगुलर क्लास हमारी होती है. ठीक है? So thank you very much. See you tomorrow. Allah Hafiz.